अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, इस तरह के मुख्तलिफ सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या इलेक्ट्रिक के, तो आपको सर्किट के अंदर इस तरह के जो है ना छोटे छोटे पुर्जे नज़र आते हैं दोस्तों। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं ना, इसको रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं होता कि ये रेजिस्टेंस क्या है, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कलर के हिसाब से समझा दूंगा। आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू के, ठीक है ना। बहुत ही कमाल की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मैं आपको आसान सी मिसालें देकर समझाऊँगा, तो इंशाल्लाह जो है ना आप जब भी किसी किस्म की किसी भी किट में कोई भी रेजिस्टेंस लगी होगी, आपको उसकी वैल्यू जानने के में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी रेजिस्टेंस जो है ना, इसके बारे में आप बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रजिस्ट करना, यानी रुकावट, मज़ाहमत है। यानी कोई भी चीज़ है ना, उसके बहाव में जो रुकावट होती है ना, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक सादा सी मिसाल देकर समझाता हूँ, ताकि आपको जो है ना अच्छी तरह समझ लग सके। दोस्तों, ये पानी जो है ना, ये एक जो है ना नाले के अंदर जा रहा है ना। तो दोस्तों, आपने एक जो है ना पहले नंबर क्यारी है ना, वहाँ पर आपने पानी लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप कहते हैं कि हम जो है ना इसके साथ साथ इसको भी पानी छोड़ना है। ये दूसरी नंबर क्यारी है, ठीक है ना। जब आप इसको पानी लगाना है, तो जो को पानी का बहाव इसमें सीधा ज़्यादा है, तो इस क्यारी में, क्यारी नंबर एक में ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि हम जो है ना इन दोनों को बराबर बराबर पानी दें। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पे पानी इसको छोड़ना है ना, तो आपने यहाँ पर एक छोटी सी रुकावट डाल देनी, ताकि पानी जो है ना दोनों तरफ बराबर जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो रुकावट आपने डाली है ना, जो कि पानी को आगे जो है ना एक नंबर क्यारी में जाने से रुकावट डाल रही है, दोस्तों यही एक रेजिस्टेंस होती है। बिल्कुल आसान सा फार्मूला बोल कर, ये रेजिस्टेंस जो है ना, इसके काम करने का बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल ही आसान तरीका, ठीक है ना। जो जहाँ पर आपने चाहते हैं कि यहाँ पर पानी ज़्यादा जाए, या यहाँ पे जिस तरफ पानी आपने ज़्यादा जो है ना रुकावट्स के साथ ज़्यादा ले जाना है ना, दूसरी तरफ आपने जो रुकावट डाल देनी है, वही रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। दोस्तों, इस तरह मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सादा सी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि अक्सर लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं चलता। अब फॉर एग्जांपल, ये जो है ना दो पुल हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपने जनाब इधर ना बकरियां आपने ले जानी है दोनों पुलों में, ठीक है ना। आप कहते हैं कि दोनों पुलों में जो है ना बकरियां जो है ना वो बराबर बराबर जाएं, ताकि एक पुल से ज़्यादा जो है ना रश ना पड़े। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, इधर से बकरी जब आपने छोड़नी है ना, तो आपने यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर देना है, तभी वो जो है ना इस पुल की बजाय उस तरफ भी जो है ना बकरियों को ले जाए, ताकि ज़्यादा जो है ना बकरी इस पुल की तरफ ना आए, ठीक है ना। तो आपने जो है ना यहाँ पे जो बंदा खड़ा किया हुआ है ना, जो कि बकरियों को दूसरे पुल की तरफ भी जो है ना वो भेज रहा है। तो दोस्तों, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ना, इसी बंदे को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। यही रेजिस्टेंस होती है, यानी रुकावट, मज़ाहमत। यही तरीका कार करंट में होते हैं। आप जब किट में ये करंट आप देते हैं ना, तो रेजिस्टेंस का काम होता है आगे जो आपने जो जिस तरफ आपने करंट भेजना है ना, उसके मेयार के मुताबिक उसने उतने रुकावट के साथ उसको करंट दे देना, वरना दूसरा करंट जो है ना वो दूसरी तरफ जो है ना रेजिस्टेंस से लगी हुई है वो अपनी तरफ ले जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये जो है ना एक रेजिस्टेंस जो है ना वो काम करती है। बिल्कुल आसान तरीका है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी रेजिस्टेंस है ना, उसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल कोशिश करूँगा आसान तरीके से समझाने की। दोस्तों, जब भी रेजिस्टेंस आप किसी भी किट में देखेंगे, तो आपको मुख्तलिफ़ कलर की रेजिस्टेंसें जो है ना, उसके को जो ये रंग है ना, इसका आपको बाकायदा तौर पर एक टेबल मिल जाता है। आपको बिल्कुल कहीं पे ना मिले, तो आपको जनाब इंटरनेट से आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ना तकरीबन इसका टेबल जो है ना किसी भी रेजिस्टेंस है ना, इसके तकरीबन टोटल 9 कलर होते हैं, और 10 और 11 में जो होता है गोल्डन और सिल्वर। तो वो दोस्तों ज़्यादा बारीकी में नहीं मैं आपको ले जाता, मैं आपको मेन जो 9 कलर होते हैं ना, जैसे कि ये छोटे छोटे कलर हैं, ये कलर हैं, ये इस तरह के ये 9 कलर ज़्यादातर जो है ना आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, वैल्यू चेक करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस की आपने वैल्यू चेक करनी है ना, सबसे पहले आपने उसको कलर वाइज लिख लेना, ठीक है ना। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ब्राउन, ब्लैक, रेड, ठीक है ना। आपने इस तरफ पढ़ना है, जिस तरफ ये सिल्वर या गोल्ड कलर हो ना, उस तरफ से नहीं पढ़ना, आप इस तरफ से पढ़ना है, ठीक है ना। ब्राउन, ब्लैक, रेड, ये मैंने लिख दिया है, ब्राउन, ब्लैक, रेड, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, पहले जो 2 कलर होंगे ना, ठीक है ना, उसको टेबल के मुताबिक जो भी वैल्यू मिली होगी ना, वो आपने सेम टू सेम लिख देनी है। यानी ब्राउन को जो है ना टेबल के मुताबिक 1 नंबर मिला हुआ है, तो आपने यहाँ पे 1 डाल देना है, ठीक है ना।
अब ब्लैक को जो है ना वो टेबल के मुताबिक वैल्यू मिली हुई ज़ीरो, तो आपने यहाँ पे ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो तीसरा कलर होता है ना उसको आपने जो टेबल में उसको वैल्यू मिली होती है ना, आपने उतनी ही ज़ीरो डाल देनी है। जैसे कि अब तीसरे नंबर पे रेड है ना, रेड को वैल्यू के मुताबिक 2 मिली हुई है, लेकिन आपने जो है ना इसकी जितनी ज़ीरो बनती है ना, यानी दो दो ज़ीरो बनती है, आपने यहाँ पे 2 ज़ीरो डाल देनी है, ठीक है ना। अब क्या होगा जनाब, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बनती है 1000 ओम, ठीक है ना, यानी 1K। 1K होता है, 1000 ओम का 1K होता है, 2000 ओम का 2K होता है, 3000 का, इस तरह जो है ना ये चलता रहता है। 8000 ओम का 8K बन गया। तो इस तरह जो है ना ये तकरीबन आगे चलता रहता है, फिर मेगा में, फिर गीगा में, वो फिर मज़ीद जो है ना वो तफसील के साथ अभी मैं जो है ना इब्तदाई तरीका समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना पहले इन कलरों का वगैरह का पता चल जाए, ठीक है ना। इस तरह आप मैं एक और आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ। तो दोस्तों रेजिस्टेंस जो है ना उसकी मैंने ये जो कलर कोड है ना वो लिख दिया, रेड ब्लैक ऑरेंज। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले दो है ना इसकी वैल्यू देखनी है कि इसको जो कलर है ना टेबल में उसको कितनी वैल्यू मिली हुई है। तो रेड को आपने कोड इस टेबल में देखना है, रेड को 2 की वैल्यू मिली हुई है, आपने उसी तरह जो है ना 2 लगा देना, ठीक है ना। ब्लैक को टेबल में कितनी वैल्यू मिली हुई है, 0 मिली हुई है, तो आपने 0 लगा देनी है, ठीक है ना। अब जनाब क्या करना है, ऑरेंज जो है ना उसको आपने जितनी वैल्यू मिली हुई है ना उतनी आपने रेजिस्टेंस ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है ना। अब ऑरेंज को 3 वैल्यू मिली हुई, तो आपने यहाँ पर 3 ज़ीरो लगा देनी है। तो ठीक है, ये बन गया 20,000, ठीक है ना। इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस होगी 20K की, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है, पहले दो कलर जो है ना उसको आपने उसी तरह लिख देना जिस तरह उसको टेबल में नंबर मिला हुआ है, और जो तीसरा कलर होगा उसको आपने उसके नंबर के जितना नंबर मिला हुआ है उतनी आपने जनाब उसको ज़ीरो लगा देनी है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा तरीका है, इब्तदाई मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे भी इसकी तफसील के साथ बताता रहूँगा। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।